हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं JP आर्या व्लॉग्स। और अभी हमारा एक पर्व आने वाला है। हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड की तरफ से रहने वाले हैं। और अभी हमारा एक पर्व आने वाला है जो कि मकर संक्रांति के नाम से। मेरी वाइफ आपको एक्सप्लेन करेगी कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है करके। ज़रा बताओ। पर्व पर्व मीनिंग ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल। जो मेरे पति बता रहे हैं वो 14 तारीख को जो आता है फरवरी में जनवरी में उसकी बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति यहाँ पे मनाई जाती है, मकर संक्रांति। लेकिन हमारे वहाँ पे इस फेस्टिवल को उत्तरायणी के नाम से बोला जाता है, जो कि उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार होता है, जिसमें लोग बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। कोई खीर बनाता है, कोई कुछ बनाता है। मोस्टली घरों में घुघुती बनाई जाती है, पर बहुत सारे घरों में घुघुती नहीं बनाई जाती। बहुत रेयरली होता है जिसके घर में नहीं बनती घुघुती। जैसे मेरे घर में नहीं बनती, मेरे ससुराल में बनती है घुघुती। हमारे घर में बनती है, बट इनके मायके में नहीं बनती है। इसका भी एक रीज़न होता है जो कि हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, जो कि मुझे पता है, शायद इनको पता हो ना हो। उसका मतलब मुझे नहीं पता, बस मेरे को ये बताया गया था बचपन से कि वो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हमारे दादा लोगों ने हमें आटा नहीं दिया था, इस वजह से नहीं बनती। नहीं। इसका देखो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि जिनके घर में बंटवारा हो जाता है उनके घर में ये घुघुती बनाई जाती है, जो कि आटे की बनती है। आटे, गुड़ और चीनी वगैरह ये सब चीज़ें मिक्स करके। और आई थिंक चीनी नहीं डाली जाती, नहीं डालती। जैसे भी बनती है, फिलहाल मेरे को बनाना नहीं आता। घर में मम्मी बनाती है। अब ये बनाएंगे। बिकॉज मेरा फर्स्ट घुघुती का फेस्टिवल है तो बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ये बताओ कि ये फेस्टिवल मनाया क्यों क्यों जाता है। थोड़ा शॉर्ट में बताना, लोग बोर नहीं होने चाहिए ना। शॉर्ट में तो फिर किसी को समझ में आएगा नहीं, नहीं, क्योंकि ये ऐसा होता है कि हर एक स्टोरी के पीछे एक, जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं तो उसके पीछे एक क्लाइमैक्स होता है कि उसका रीजन क्या है मूवी बनाने का। तो वही चीज़ है। जैसे हम लोग घुघुती का जो फेस्टिवल बनाते हैं उसका मतलब है कि एक उत्तराखंड की एक लड़की थी, शादीशुदा थी, और वो बहुत सुंदर थी लड़की। उसका भाई उसको उत्तरायणी देने के लिए आने वाला था। उत्तरायणी एक फेस्टिवल बोलते हैं हमारे, उसमें फेस्टिवल का नाम लेते हैं, उसका नाम होता है उत्तरायणी। तो उसका भाई उसको संज्ञान देने आया होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान मतलब गिफ्ट्स, मतलब कुछ उनके लिए कुछ भी उपहार लेके आना। जहाँ तक मुझे मतलब हमारा पर्व होता है, पर्व। एक त्योहार मनाया जाता है, उसमें बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। हाँ, जो भी है मतलब वो बनाया जाता है। ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी मम्मी जी है। नमस्ते बाबा, नमस्ते। मम्मी जी आपको एक्सप्लेन करके बताएगी। इनको तो ढंग से पता नहीं, मुझे लग रहा है। मम्मी जी बताओ, आप बताओ। हमारा जो उत्तराखंड का जो फेस्टिवल होता है उत्तरायणी, उसमें ये होता है कि एक बहुत सुंदर लड़की होती है, उसका भाई उसको उत्तरायणी देने आ रहा होता है। वो उत्तरायणी का मतलब ये होता है कि वो उसके लिए फ्रूट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आ रहा होता है। और उसकी बहन उसकी बहुत ज़्यादा वो कर रही होती है कि मेरा भाई आएगा तो मैं ऐसा बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। जो हर किसी बहन का होता है अपने भाई के प्रति, वो चीज़ चाहती थी। वो होता ही है, अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती है, पर उसको घर का काम वगैरह करके, बहुत सारी चीज़ें करके वो थक हार के सो जाती है कि मेरा भाई आएगा तब मैं उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना के उसको खिलाऊंगी। शॉर्टकट में बता रही हूँ। उसका भाई, वो बेचारी सो जाती है, उसका भाई आता है पीछे से, और उसका भाई बहुत सारे उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। बहुत सारे संज्ञान लेके आता है, घुघुती और खीर, पूड़ी, जो भी होता है वटेवर, वो सारा सामान लेके आया होता है। एक मतलब बास्केट भर के लेके आया होता है। तो होता यह है, वो सो जाती है, उसका भाई उसको उठाता नहीं है। उसका भाई सोचता है कि मेरी बहन बहुत थक हार के बेचारी सोई हुई है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो क्या करता है, अपनी बहन को नहीं उठाता। वो कहता है कि थोड़ी देर में शायद ही ये उठ जाएगी, पर उसकी बहन नहीं उठती। वो वेट करते 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 अंधेरा होने वाला हो जाता है, पर उसकी बहन नहीं उठती। और उसको अपने गांव भी जाना होता है, और आपको पता है गांव में जाना इतना मुश्किल है इस टाइम पे कि रात को निकल ही नहीं सकते। तो वो वेट करता है, बट उसकी बहन नहीं उठती। तो वो क्या करता है, वो अपनी जो बहन के लिए सिग्याल लेके आया होता है वो उधर रख देता है। वो रख के चला जाता है। फिर उसके आधे 1 घंटे के बाद उसकी बहन उठती है, तो उठ के उसको खुशबू आती है
कि यार ये खुशबू तो मतलब मेरे घर के जो मतलब बनता है खाना उसकी जैसी फ्रेग्रेंस आ रही है मेरे को, मतलब खुशबू आ रही है घर की खाने की जैसी। मतलब और देखा जाए मेरे तो भाई अलग अलग तरीके के पकवान वगैरह और गुड़ की चीजें वगैरह बना के है ना, हाँ, ये रख के तो गए हुए उस थे चीज वो। से खुशबू आती है उसको, तो वो कहती है कि मेरा भाई आया था और मैं कहाँ थी, तो उसको गुस्सा आता है अपने ऊपर और वो घर से भग जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए कि अगर मुझे कहीं दिख जाए तो उसको लेके आऊंगी, उसको खाना पीना पिलाऊंगी खिलाऊंगी और पानी वानी पिला के तब उसको भेजूंगी, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव आने में ही 1-1.5 घंटा लग जाता है। गाँव में तो ऐसे ही होता है। तो फिर वो अपनी बहन का वेट करते, भाई का देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरा भाई इतने दूर से आया, थक हार के आया, मैंने उसको एक पानी भी नहीं पूछा, उसको गुस्सा आता है। तो वो इसी गुस्से के मारे वो अपने आप को मार देती है कि मतलब मेरे भाई मेरे से ज्ञान लेके आए थे और मैं वो ज्ञान खा भी नहीं पाई उसके साथ और ना उसको खिला पाई। तो वो गुस्से में आके अपने आप को ख़त्म कर देती है और ख़त्म करके वह मतलब वो जो लड़की है वो एक पक्षी का रूप धारण कर देती है और पक्षी का रूप धारण करके हर एक घर में जाके जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, उसे पक्षी का रूप मिलता कैसे है? मतलब वो जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि मतलब मैंने अपने भाई को खाना नहीं खिलाया। इसीलिए गाइस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कारनामे होते रहते हैं। और हाँ, ये सच्ची घटना है कि जो उसकी आत्मा को एक पक्षी का रूप मिल जाता है। तो उसके ये चीज़ करने से उसका वो हर एक उत्तराखंड में हर किसी को पता है कि उत्तरायणी के दिन में हर किसी के घर में हर एक चीज़ बनाई जाती है जो भगवान को चढ़ाई जाती है, चाहे वो घुघुती हो, चाहे वो खीर हो, चाहे वो पूड़ी हो, कुछ भी बनाया जाता है। तो वो बना के हर किसी के घर जाती है खाने के लिए। तो इसलिए वो अपने भाई के घर भी गई और जब उसे इतना प्यारा पक्षी का रूप मिला तो उसका नाम रख दिया घुघुती। तभी आप लोगों ने ये गाना भी सुना होगा घुघुती बासुती वाला, जो उत्तराखंड में बच्चों को सुनाया जाता है ऐसे ऐसे उठा के गोदी गोदी करके, और बहुत सारे गाने निकल गए हैं। और तो पहले तो घुघुती बासुती था। बच्चों के गले में आटे के घुघुती वगैरह बना के उन मतलब उनको माला पहनाई जाती उनको है। माला पहना के पक्षी की तरफ कोई जैसे कौवे हो गए, जो भी हो गए, हम्म, उनको बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं। वो इसीलिए खिलाते हैं पक्षियों को क्योंकि उसने पक्षी का रूप लिया था, धारण किया था। हाँ। और फिर ये वाला गाना भी चलता है आजकल, काले कौवे काले आजा घुघुती खा ले। आजकल नया निकला है ये वाला गाना। नया नहीं है, पुराना है। लो, हाँ, अब जो भी है हमने तो आज के जनरेशन के तो हम तो आज ही नजर आए हैं। ओके गाइस, तो आपको पता चला होगा Thank you. मकर संक्रांति किस तरीके से मनाई जाती है उत्तराखंड में। तो केचप- मिलते हैं केचप फिर नहीं, केचप नहीं है, मोमोज की चटनी है। अगले कंटेंट में। बाय बाय।